चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम में पुनः आपके साथ हूँ। प्रिय मित्रगण, इस वाले भाग को बनाने में विलंब हुआ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप उसको ध्यान न देंगे और पूर्व की तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। प्रिय मित्रगण, ध्यान देंगे, मेरा कुल आशय या इस भाग को बनाने का या सारे भाग बनाने का जो कुल आशय है, ज्योतिष का ज्ञान, जो ज्योतिष की सकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, बड़े बूढ़ों ने जो वैज्ञानिक दृष्टि से उन नक्षत्रों को, उन वारों को, तिथि को, मुहूर्त को जो कहा, उसके सकारात्मक परिणाम उन्होंने परिलक्षित किए। अति वैज्ञानिक विधाओं से युक्त है ज्योतिष। ज्योतिष वो जो हमारे जीवन में घटित होती है। हम डेली या नित्य प्रतिदिन, रोज या रोजमर्रा में ज्योतिष से कैसे लाभ ले लें। अब ज्योतिष से दैनिक जीवन में कैसे लाभ लिया जा सकता है, मेरा ध्यान जो सरल ज्योतिष है, जो प्रयोग में आने वाली ज्योतिष है, जिसका हमें बार प्रतिबार या दिन प्रतिदिन हमें जिसका प्रयोग करना होता है, हम प्रयोग करते हैं। अब देखें, आज का जो विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि महिलाओं को या पुरुषों को सैलून या ब्यूटी पार्लर कब जाना चाहिए। आप जाते हैं, आपको हफ्ते में औसतन 2 या 3 बार सैलून जाना होता है, या आपको बाल कटवाना है, शेविंग करवाना है, या आपको रूप क्रांति बढ़ाना है, या केस सज्जा करवाना है, या आपको मान लीजिए छोटा सा भी प्रयोग है, आपको वो करवाना है, तो आपको सैलून जाके उस ब्यूटिशियन की सहायता से आप अपने रूप को निखार सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उचित समय का समायोजन कर लें। आप अपने समय को थोड़ा सा आगे या पीछे करके ज्योतिष के नियमों का पालन करते हुए, जो बहुत सरल हैं, आपको मैं कहूँ, जैसे मान लीजिए आप सोमवार, बुधवार या शुक्रवार में आप जाते हैं, तो इन बारों में आपको ब्यूटी पार्लर जाने से या सैलून जाने से उन बारों की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। और ज्योतिष में इनको या शास्त्रों में इसको शास्त्र सम्मत कहा गया है। तो ये वाले जो कर्म हैं, ये क्षौर कर्म में आते हैं। इन क्षौर कर्मों को विशिष्ट मुहूर्तों में करने से उसके शुभ परिणाम को प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे मित्रगण, सोमवार को, बुधवार को या शुक्रवार को आप सैलून जाएंगे या ब्यूटी पार्लर जाएंगे। तो एक बात हो गई, वार का आपने समायोजन कर लिया। दूसरी बात है, तिथियों का ध्यान रखेंगे आप। तो 4, 9 और 14 ये रिक्ता तिथि हैं। 4, 9 और 14 इन तिथियों में आप सैलून ना जाएं। मित्रगण, ध्यान देंगे, 4, 9, 14 इनमें बिल्कुल निषेध है। इसके अलावा 6, 8 और 12 इन तिथियों में भी, इन तिथियों को छोड़ दें आप। इन तिथियों को छोड़ के आप सारी तिथियों में, चाहे शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, तो आप जाएं, सैलून जाएं और वहां पे इन तिथियों का त्याग करते हुए उन नक्षत्रों का, जो मैं आपसे आने वाले समय में कहूँगा, उन नक्षत्रों का ध्यान रखकर जैसी आपकी कामना हो या जो आपकी मनोकामना है, उन कामनाओं को पूरा करने के लिए आप अपने हिसाब से उन नक्षत्रों का, उन वारों का, उन तिथियों का चयन कर लें। और ज्योतिष की जो दैनिक जीवन में उपयोगिता है, वो उस उपयोगिता के माध्यम से आप अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर लें। आप जाते तो हैं, आप जाके वहाँ पैसा भी खर्च करते हैं, पैसा आपका जा रहा होता है। अब उस पैसा का हम अपने लिए कैसे उचित प्रयोग कर लें, तो ये आपको समझ में आने वाली चीज होना चाहिए कि आप थोड़े से समय का आगे पीछे करके, आप 6-8 घंटे या औसतन 1 दिन आगे पीछे करके आप ब्यूटी पार्लर जाएं और वो जो शुभ परिणाम कहे हैं शास्त्रों में, जिनको वर्णित किया गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे परावैज्ञानिक लोगों ने, ज्योतिर्विदों ने, जिनको प्रायोगिक जीवन में शुद्ध पाया, उनकी शुभता उन्होंने पाई, उन शुभता को उन्होंने शास्त्रों में स्पष्ट किया, लिखा, वो मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ज्योतिष का कुल आशय ही आपको लाभ पहुंचाना है, या पूरी की पूरी मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए ही इस विज्ञान का, इस ज्ञान का हम प्रचारण करते हैं, एक दूसरे को बतलाते हैं, ताकि वो लाभ उनको प्राप्त हो जाए। सनातन धर्म की खूबी ये है कि हम केवल अकेले लाभ ना लें, हमारे साथ हमारे मित्र, दोस्त, साथी, हमारे रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जिनको हम चाहते हैं वो लोग भी इनका लाभ लें। तो ज्ञान का मतलब ही है कि हम कैसे उचित समय में इन क्रियाओं को करके लाभ ले सकते हैं। प्रिय मित्रगण, मैंने आपसे बार कहा
मैंने आपसे तिथियां भी कही। अब नक्षत्रों को आप ध्यान रखेंगे। नक्षत्र के दो भाग हैं। एक भाग में मैं कहूँ तो पुरुषों के लिए मतलब ज़्यादा सुविधा है इस कार्य में, क्योंकि रोहिणी है, पुनर्वसु है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, अश्लेषा है, स्वाति नक्षत्र है, शतभिषा है। इनमें पुरुषों को ब्यूटी पार्लर या हेयर सैलून का प्रयोग करने से उनको वो जो है, क्योंकि इन नक्षत्रों की सकारात्मक ऊर्जा पुरुष को प्राप्त हो जाए और उनको जाना होता है हर दूसरे या तीसरे दिन सैलून, तो इन तिथियों को, इन वारों को, इन नक्षत्रों को आप सदैव ध्यान रखेंगे। आज मैं विशिष्ट तौर पे महिलाओं के लिए 6 विशिष्ट नक्षत्रों का यहाँ पे वर्णन करूंगा या बताऊंगा और उनके फल भी मैं आपसे कहूंगा। तो महिलाओं के लिए क्या जरूरत होती है? महिलाएं, चाहे वो कोई सी भी महिला हो, वो चाहती है कि उसके सौभाग्य में वृद्धि हो जाए, और सृष्टि में शायद ही कोई ऐसा होगा जो सौभाग्य ना चाहता हो। सौभाग्य का मतलब है अच्छा भाग, एक गुड लक। अगर आपको उत्तम भाग्य चाहिए तो आप मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, वो जब सोमवार, बुधवार या शुक्रवार में पड़ता हो तो आप वहां जाएं और इस क्रिया को करें। आप ब्यूटी पार्लर से, उसकी ब्यूटिशियंस की मदद से अपने रूप को निखार लें। इस दिन ब्यूटी पार्लर में किए गए कार्य से आपके रूप में भी निखार होगा, साथ में आप सौभाग्य को भी प्राप्त कर लेंगी और आपके जो दिए गए पैसे हैं उनका उचित प्रयोग भी हो जाएगा। तो आप सौभाग्य में अगर वृद्धि करना चाहती हैं तो ध्यान देंगे कि मृगशिरा नक्षत्र का प्रयोग करेंगे। हस्त नक्षत्र चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप अपने शरीर की क्रांति को बढ़ा सकते हैं। आप चेहरे पे एक विशेष आभा को प्राप्त कर सकते हैं, आप लावण्यता को प्राप्त कर सकते हैं, आप क्रांति को प्राप्त कर सकते हैं, आप ग्लो वो प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा जो है वो तेज से युक्त हो और उस पे जो है एक माधुर्य प्रकट होता है, लावण्यता प्रकट होती हो, तो आप हस्त नक्षत्र में ब्यूटी पार्लर जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। चित्रा नक्षत्र में आप जाते हैं तो वहाँ आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके पति सुख में वृद्धि होती है, और चित्रा नक्षत्र जो है वो रूप के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो आप सौंदर्य की कामना है, आपको सौभाग्य की कामना है, तो आप चित्र नक्षत्र का प्रयोग ब्यूटी पार्लर जाने में कर सकती हैं। अब यहाँ पर श्रवण नक्षत्र जो है वो एक ऐसा नक्षत्र है जो सौंदर्य वृद्धि के लिए अति उत्तम माना गया है। हस्त नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इनमें सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना उचित कहा गया है, शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आप यदि जाते हैं ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं तो आप सुखों में वृद्धि कर सकते हैं, जीवन में शुभता वो आप उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ध्यान देंगे मित्रगण, उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और आप सूर्य के बार में भी इस दिन जाके आप छोर कर्म करा सकते हैं, आपके लिए बढ़िया होगा। ध्यान रखेंगे सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में ही इसको करवाएं। संक्रांति जिस दिन हो वो ना प्रयोग करें, उस दिन आप ये नक्षत्र पढ़ते हो, ये तिथियां भी पढ़ती हो तो आप ब्यूटी पार्लर ना जाएं या हेयर सैलून्स वहाँ उन पे ना जाएं, या अपने शरीर को या त्वचा को या आप अपने मुखमंडल की आभा को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास ना करें। मित्रगण ध्यान देंगे, ज्योतिष का मतलब आपके लिए मैं सहायक हो जाऊं, मैं एक तरीके से आपका ज्योतिष मित्रम भी हैं, तो आप उस हिसाब से मुझे देखेंगे, सुनेंगे और लाइक करेंगे, शेयर जरूर कर दें इसको। आप शेयर करेंगे तो दूसरों को भी लाभ होगा। मित्रगण यदि आप चाहेंगे तो इस पर मैं दूसरा भाग फिर कभी बनाऊंगा। आने वाली श्रृंखला में मैं एक उचित विषय, एक बहुत मांग जिसकी डिमांड मुझसे की है लोगों ने, उस विषय पे वो गंड, अतिगंड, महागंड, अभुक्त मूल, मूल, इसके संदर्भ में मैं अगले भाग में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मिलते रहें। आप पहले की तरह स्नेह बनाए रखेंगे। फिर मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए वासुदेव जनार्दनम।